क्या आप ऑफिस में काम करते हुए अक्सर अपने डेस्क पर से उठ जाते हैं? आसपास हो रहे शोर से आपका मन डाइवर्ट हो जाता है। घर पर काम करते वक्त आप अपना काम पूरा नहीं कर पाते। ये सब बातें बताती हैं कि आपका कंसंट्रेशन पावर है थोड़ा सा वीक। ऐसे में कौन सी टेक्निक्स हैं जो बढ़ा सकती हैं आपका कंसंट्रेशन पावर? आइए जानते हैं। दरअसल होता ये है कि जब हम कंसंट्रेट करते हैं तो हम अपना ध्यान बाकी सब चीज़ों से हटा के केंद्रित करते हैं किसी एक चीज़ पे, किसी एक काम पे जो हम कर रहे होते हैं। लेकिन बहुत बार जब वो कंसंट्रेशन टूटता है तो उसे हम कहते हैं डिस्टर्बेंस। इसी तरह से जो दूसरा सोर्स है कंसंट्रेशन ब्रेक करने वाली चीज़ों का यानी डिस्टर्बेंसेस का, वो है आउटर वर्ल्ड। अब आउटर वर्ल्ड में आ जाते हैं बाहर के लोग, बाहर के सर्कमस्टांसेस, लाइफ में उस समय क्या चल रहा है, उस वक्त उस कमरे में या जहाँ पे आप बैठे हुए हैं या जो आप कर रहे हैं उस वक्त क्या हो रहा है। क्या एकदम से वहाँ पे कोई बड़ी आवाज़ हुई है, क्या वहाँ पे कोई म्यूज़िक चलने लगा है, क्या किसी ने आपको कुछ कह दिया है, क्या कोई आपसे आके बात कर रहा है या शोर मचा रहा है। तो ये सब आउटर वर्ल्ड की चीज़ें हैं जिनकी वजह से इंसान का कॉन्सेंट्रेशन टूट सकता है। कॉन्सेंट्रेट अगर ना कर पाएँ तो शायद आप कुछ भी ना कर पाएँ जीवन में, क्योंकि हर चीज़ करने के लिए आपको उस चीज़ पे ध्यान तो लगाना होगा। पहली टिप जो मैं देना चाहूँगी वो ये है कि जब भी आप कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं किसी चीज़ पे, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ज़िंदा रखे हुए है उसे याद कीजिए, यानी कि आपकी ब्रीदिंग। लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान में रखें, जब भी किसी चीज़ से आपका कंसंट्रेशन हट रहा है, मान लीजिए आप मीटिंग में बैठे हैं और आपका दिमाग कहीं और चला गया, एकदम अपना सारा ध्यान अपनी ब्रीदिंग पे ले आइए। एक सेकंड के लिए भी जब आप अपना ध्यान अपनी ब्रीदिंग पे ले आते हैं तो उसके बाद कंसंट्रेट करना किसी भी दूसरी चीज़ पे बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ब्रीदिंग पे ध्यान लाते ही आप जो भी आपका डिस्टर्बेंस है उससे अपने कंसंट्रेशन और कनेक्शन दोनों को ब्रेक कर देते हैं। दूसरी टिप जो मैं यहाँ देना चाहूँगी वो ये है कि कंसंट्रेशन इम्प्रूवमेंट के लिए मेडिसिन में बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हमारे एंशिएंट योगिक विजडम में भी हैं जिन्हें आज हम टीच कर रहे हैं, मेडिसिन में भी टीच कर रहे हैं, बिहेवियरल मेडिसिन में। जैसे कि आपने सुना हो शायद त्राटक एक आप सिक्का लीजिए, करीब 50 पैसे का या 1 रुपए का सिक्का लीजिए और एक सफ़ेद कागज़ पे, A4 साइज़ के सफ़ेद कागज़ पे आप उस सिक्के को सर्कल बना के उतना बड़ा एक ब्लैक स्पॉट आप कलर कर लीजिए स्केच पेन से। वो आपका एक त्राटक बिंदु बन गया। अब आपको इसे जो त्राटक स्पॉट या त्राटक बिंदु बना है, इसे करीब अपना एक आर्म डिस्टेंस, आप समझ लीजिए ऐसे अगर आप अपनी आर्म को करेंगे तो जितना डिस्टेंस आपका हाथ जो है वो आपके चेहरे से है, इतने डिस्टेंस पे आप उसे चिपका लीजिए अपनी टेबल के सामने और आई लेवल पे, यानी कि जहाँ पे आपकी आंख जिस तरह देख रही है, तो अगर इस तरह आप अपने हाथ को देखेंगे तो आप समझ लीजिए आई लेवल पे हो और बीच में आए, ताकि आपको मुड़ना ना पड़े उसको देखने के लिए। ये दूसरी कंसंट्रेशन टेक्निक हो सकती है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बड़े आराम से उसकी तरफ एक टक देखना है। त्राटक करने के लिए एक टक उसकी तरफ देखना है। डिस्टेंस मैं आपको बता चुकी हूँ, अपनी स्टडी टेबल के सामने आप चिपका सकते हैं। एक टक देखते रहिए, पलके मत झपकाइए। अगर आपको लगे कि आपकी आँखों में स्ट्रेन हो रहा है या आँखों से पानी निकलने लगा है, तो बड़े आराम से अपनी आँखें बंद करके और फिर एक सिंपल सी मैं एक्सरसाइज बताती हूँ, वो कीजिए। अपने हाथों को रगड़ के और अपने हाथों को जब थोड़ी सी गर्माहट महसूस होने लगे तो इस तरह कप की तरह से अपने हाथों को बनाइए और आँखों के ऊपर इस तरह से रख लीजिए। जब आप इस तरह से हाथों को आँखों के ऊपर रखते हैं तो आँखों को डायरेक्टली आपका हाथ टच नहीं करता, लेकिन जो हीट आपके हाथ की होती है वो बहुत हल्का सा रेडिएट करती रहती है आपकी आईबॉल्स की तरफ। तो इससे एकदम आपकी आंखों को आराम मिलता है। आप 1 मिनट के लिए ये करने के बाद दोबारा से त्राटक शुरू कर सकते हैं। और त्राटक आप शुरुआत में सिर्फ अगर 5 मिनट भी कर लें दिन में, तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके एक्टिव कंसंट्रेशन के लिए। तो गुरु मंत्र यही है कि अगर कंसंट्रेशन अपने काम में इम्प्रूव करना है तो अपने काम को इंटरेस्टिंग बनाइए। और इंटरेस्टिंग बनाने का तरीका ये है कि उसमें आप
विजुअली उसे इंटरेस्टिंग बनाइए, जैसे कि अगर बच्चे हैं तो वो स्केच पेन्स यूज़ करें नोट्स बनाने के लिए, अलग अलग रंग यूज़ करें। आप उसे जो हम सुन सकते हैं, ऑडिटरी जिसे हम कहते हैं, कानों से जो सुना जा सकता है, म्यूज़िक हुआ, उस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाइए। उसका तरीका ये है कि आप एक हल्का सा कोई सूदिंग म्यूज़िक बैकग्राउंड में लगा सकते हैं जिस वक्त आप पढ़ाई कर रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं। जब आप दोबारा वही सूदिंग म्यूज़िक लगाएंगे तो अपने आप आपका कंसंट्रेशन जो है, ऐसी कंडीशनिंग हो जाएगी कि अपने आप अगले दिन आपका कंसंट्रेशन लग जाएगा। तो इसे आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अपना इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए भी और अपने कंसंट्रेशन की कंडीशनिंग करने के लिए भी।